रहेगी भारतीय जनता पार्टी की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। पीडीए की नहीं बनेगी। पीडीए कहाँ पर उतरे, मतलब जो है लूटो कंपनी है और रह गए हैं। ब्राह्मणों का इनकाउंटर कराओगे तो कौन ब्राह्मण वोट देगा? बताओ मुझे। एक मिनट, हिंदू कौन देगा वोट? बेरोजगारी का आलम ये है कि विरोध है, विरोध दर्ज करा रहे हैं। बेरोजगार नौजवानों को इनसे जरा ये पूछो कि 47 से 89 तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मणों को मुसलमानों ने बनाया और 89 से नहीं बनाया। अब क्यों नहीं आप बन लिए? मुसलमानों की धरती और 89 के बाद तो नहीं बन पाए। ये देन मुसलमानों की थी। जो 89 तक जो मुख्यमंत्री 6 ब्राह्मण मुसलमानों की देन है, ये लोग एक बार नहीं कहेंगे। रहा है सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नाम दिया है। और जो मुसलमानों को पत्थरबाज, समाजवादी और कांग्रेसियों ने बनाया है, मुसलमानों से दरी बिछवाई है, वो आने वाले समय में हम मुसलमान हिस्सेदारी की बात करेगा। हिंद, आप देख रहे प्रचंड भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के कुछ महीने बचे हैं, लेकिन सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी तैयारी कर रही है। चौबे जी, अच्छा, इस समय हम लोग विधायक निवास लखनऊ में दारुल सफा के पास हैं। सर, किसकी बनेगी सरकार? इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की। हाँ, योगी जी बोल रहे हैं तीसरी बार आ रहे हैं। कहाँ से? ब्राह्मणों को उठवा देगा। अपर कास्ट का इनकाउंटर करे, ब्राह्मणों का इनकाउंटर करवाए, ब्राह्मणों को मरवाए हो, बेरोजगार नौजवानों का जीना हराम कर दिए हो। कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते तो लाठी से पिटवाते हो। महिलाओं की इज्जत आबरू आए दिन नीलाम हो रही है। अभी प्रतापगढ़ की घटना है और तमाम जगह। गोरखपुर में तो किडनियां निकाल लिए एक हॉस्पिटल वाले। क्या कार्रवाई हुई? अब जनता हथियार उठा ले, खुद फैसला करे। पंजाब बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, आप बोडोलैंड बनाना चाहते हो उत्तर प्रदेश को, आसाम बनाना चाहते हैं, तो लगेगी, सुनिए, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस मोहल्ले में हमारा ही अकेले थोड़ा मकान है। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का प्राय यह है कि ब्राह्मण दुखी, गृहिणियां दुखी, छात्र दुखी। आप किस पे जीएसटी और इनकम टैक्स नहीं ले रहे हो? पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आप मुझे बताइए, कुछ बचा हुआ है इस देश में? अभी तो 993 रुपया कमर्शियल गैस पर छुआ दिया आपने। पेट्रोल डीजल के बढ़ने वाले हैं दाम। कमाई 1 रुपया नहीं हो रही है। इस आधार पे आपको उठवा कौन देगा? लगाना सीआरपीएफ और बीएसएफ। इस बार ब्राह्मणों के गांव में गए ना तो खाल में भूस भर देगा। योगी जी कह रहे हैं बैठोगे कटोगे, तुम बाज हो, बांटोगे। भाई, हमको किससे क्या दिक्कत है? हमारा देश स्वतंत्रता आंदोलन में लोग कहाँ थे? इनके पूर्वजों से पूछिए, एक भी शहीद हुआ था? पूछ लीजिए। बेरोजगारी का आलम यह है कि लोगों की शादियां नहीं हुई आजकल के नौजवानों की। कौन बेटी देगा? बाप अपना किसी बेरोजगार के साथ। आप मुझे बताइए कि तमाम बेरोजगारी के कितना नौकरी दे दिए। अंबानी अडानी के लिए चपरासी के तरह से काम। कोई आया था गंगा का लाल बनकर? नौकरी के लिए मेले लगाए जा रहे हैं। कहाँ लगाए जा रहे हैं? कितना दे दिया? कितना जा रहा? कॉल लेटर ये लो। अगर इसी तरीके नियुक्ति पत्र जिस तरह से कर्म कर रहे हैं, कहीं इंडिया गठबंधन वाले करना शुरू कर दिए ना, तो इस देश में रहना क्या, इनकी 99% इनके सदस्य और इनके नेता चले जाएंगे जेल। इंडिया गठबंधन क्यों बननी चाहिए? क्यों नहीं बननी चाहिए? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार प्याज है। हम पाकिस्तान गए। अच्छा, ये बताइए, आपका मतलब कहना है कि बीजेपी ब्राह्मणों का साथ नहीं दे रही, ये कहना है? नहीं, किसकी बनेगी सरकार? खान साहब बने। पीडीए की हिस्सा है आप लोग। पीडीए के रास्ता हम राष्ट्र मुसलमानों को नहीं मानते हैं। ये क्लियर करे।
ये जहाँ जाना है जहाँ सारे मुसलमानों को कहिए, वो भी ये जाना है जहाँ आते हैं। अरे इन लोगों को कहिए बंगाल का मुस्लिम इनसे जरा पूछिए, को नकार हाँ। गुजरात का मुस्लिम नकारा। आप हमको ये बताइए, बताइए ऐसे जो है स्लीपर सेल है भाजपा के, टोपी पहन लेंगे। टोपी पहनना अपराध है। हाँ। भाजपा की तारीफ करना अच्छा कामों का बुराई है। हाँ, बड़ा बढ़िया काम भाजपा की है। जाएगा, मुसलमान जाएगा, ये बेरोजगार तो भाजपा नौजवान जाएगा, भटक रहे हैं सरकारी लोग। साथ जाएगा। सरकारी सर्विस हम तो दीजिए कहे, बाबू। कांग्रेस पार्टी हाँ। बनाए बड़ा वोट दोगे भाजपा को। हाँ। सांसद सहारनपुर को या समाजवादी पार्टी अकेला हसन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, इस बार- या मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करे। अब हिस्सेदारी इस का बार मामला जो चल रहा है, है। कब दरी पे सरकार पत्थर, इंडिया हमेशा का दरी बिछा के बार- पत्थरबाजी भाजपा करना है। साहब। अब पत्थरबाज हमें नहीं आना बनना, बूथ पे। अरे नहीं बिचारा हिस्सेदारी बूथ पे होगी। आना, बूथ पे इस आना, पर हम लोग मुसलमान बताएंगे। कोई कदर है नहीं। और आना आरोप वोट लग रहा है मांगने तुष्टिकरण आएंगे का। लोग, बताया जाएगा। आरोप लग रहा है तुष्टिकरण का। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बनने जा रहा है ऐसे लोगों को आने वाले समय में समाजवादी 27 में 27 नहीं पाएगी। कांग्रेस के जो दो बच्चे हैं, वो भी जा रहे हैं। आने वाला समय हिंदुस्तान की मुसलमान जनता बताएगा इनकी क्या है। चपरासी है, ये फतवा जारी कर रहे हैं। आने वाला समय आप ये पूछो, फतवा जारी का हिंदुस्तान आने की जनता मुसलमानों इनकी की हिदायत चपरासी है। है। तो 6 मुख्यमंत्री जाकर ब्राह्मणों को तेलंगाना में मुसलमान सरकार है, बनाया कर्नाटक में है। आज उवैसी अगर अपनी समाज की बात उठा रहे, जाओ, तो यही लोग कहेंगे जाओ। बीजेपी उत्तर प्रदेश से अरे तुलना उवैसी कर लो। पढ़ा लिखा लंदन का बालिस्टर है। ओवैसी जैसा फ्रॉड, हाँ। ओवैसी जैसा मक्कार बीजेपी से पैसा लेकर के वोट कटवा है, वोट कटवा। यही कांग्रेसियों की केवल पहचान है। अच्छा। अगर देश का बंटवारा हुआ हाँ। तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जिन्ना और श्यामा प्रसाद का मुखर्जी। बंटवारा हुआ हाँ। तो वो जो है इंदिरा जी की देन। जी, जी। कौन इसका जिम्मेदार है जरा पूछिए। हाँ। ये देश के बंटवारे के कौन देश का जिम्मेदार? बंटवारा किसने किया? जिन्ना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ऐसे गद्दार। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को अलग किया, बांग्लादेश को जो है इंदिरा गांधी ने किया। मुसलमानों की सत्यानाश कांग्रेस पार्टी ने ही किया। तो इसी से आप व्याख्या कर लीजिए क्या हाल है। बीजेपी वाले तो बोलते हैं मुसलमान वोट नहीं देते। तो ये लोगों ने भय बनाया है। हाँ। हमारी टोपी पहनेंगे कांग्रेस वाले, हाँ। और हमारे साथ फोटो खिंचाएंगे, और हमारी ही गर्दन काटेंगे और कहेंगे तुम्हारी भाजपा दुश्मन। हाँ। केवल भाजपा की भय दिखाकर मुसलमानों को जो है ये लोगों ने ठगने का काम किया। अब आखिर इसी से आप- कांग्रेस और सपा में क्या परेशानी है आप लोगों को? वो गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है। हाँ। विरासत में गद्दी है, बुद्धि नहीं है। हाँ। और बुद्धि मुद्दाहीन कांग्रेस समाजवादी दोनों है। ये आने वाले समय में इस प्रदेश की मुख्यमंत्री नकाब हिजाब वाली एकरा हसन बनेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री माने जाते हैं अखिलेश यादव जी। अरे कितने वो भी अगर ऑस्ट्रेलिया से पढ़े तो लंदन से एकरा हसन भी बालिस्टर है। हाँ। इसकी कोई मुसलमानों में मुस्लिम महिलाओं की भी कमी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, मुस्लिम महिला निजमा हेतुल्ला राज्यपाल रही, मंत्री रही, सैयद शहजादी बेगम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य रही, और जो है सीमा रिजवी मंत्री रही, और एक प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे के मंत्री नेहा खान भी है। भाजपा में पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं भी। इससे आप आंकड़ा 2027 में बनेंगे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री? नहीं बनेंगे। उत्तर प्रदेश में 92 सीटें मुस्लिम बाहुल्य है। हाँ। सब पर जो है इंडिया गठबंधन, इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी और असरुद्दीन ओवैसी जम के ललकारेंगे। हम क्यों किसी को पत्थरबाज बने, हम क्यों किसी की दरी बिछाएं। बहन जी की तरफ बहन जी तरफ नहीं, बहन जी को अगर गर्ज होगी तो खुद असरुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करेंगी। और का और वो चंद्रशेखर रावण तो उनका अलग का मामला, कौन क्या करेगा। बाकी कुल मिला के मुसलमानों ने हिस्सेदारी की बात की। तो मुसलमान बीजेपी की तरफ जाएंगे इस बार? क्या कोई बुराई है क्या मुसलमान कहीं विदेश की पार्टी का? अरे भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्र का काम करती है। परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार नहीं। और परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार सब समाजवादी में ही है। तो ये आप लोग कोर वोटर थे सपा के, जब तक कांग्रेस के, जब तक हम जान नहीं पाए तब तक कोर वोटर रहे। और जब से समाजवादी और कांग्रेस ने जो है हमारे साथ लोगों को धोखाधड़ी की, पूरी बातें हमने विस्तार से रख दी है। अब बात हिस्सेदारी की चल रही है, और समाजवादी नहीं बल्कि समाजवादी होने 27 में जा रही। अब आप भूल जाइए कि सरकार बना। कौन सा धोखा, कौन सा हिस्सा? आज आजम खां की कौन दुर्दशा हो रही। ये जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है जो सब कहीं डेलीगेशन जा रहा। अब आजम खां के पीड़ित परिवार से कोई समाजवादी पार्टी नहीं जा रहा। मैं तो आजम खां साहब के परिवार से गुजारिश करता हूँ कि आपको समाजवादी
छोड़ देना चाहिए। हाँ। 20% मुसलमान इस प्रदेश का आजम खान साहब को मुखिया मान रहा। अगर आप सपा में जाएंगे तो मुसलमान आपके साथ नहीं जाएगा, वरना मुसलमान आपके साथ खड़ा है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को पूरा विश्वास है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं 2027 में पूरा वोट हमको देंगे, और आप कह रहे हैं उनके सामने आ जाएगा हाँ। कि मुसलमानों ने क्या फैसला कर लिया। जी। तबीयत ठीक नहीं। तो ये आप सभी देख रहे थे विशेष कवरेज 2027 में कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।